नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और दोस्तों आप सभी को आने वाले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी को धनतेरस की, दिवाली की, गोवर्धन पूजा की और भैया दूज की, इन त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली हमारे भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जिसे कि भारतवासी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाते हैं। और दोस्तों, दिवाली हमारी परंपरा की एक विरासत है, एक ऐसा त्यौहार, एक विरासत है जो हमारी संस्कृति को दिखाता है। दोस्तों, दिवाली पे हम लोग दिवाली बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। दिवाली पे हम लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, हम लोग मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और हम लोग गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को, ड्राई फ्रूट्स और वगैरह वगैरह देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, रंगोली बनाना, अपने घरों की सफाई करना, घरों की पुताई करना, ये सब हम काम दिवाली पे करते हैं। हम लोगों को बोनस मिलता है दिवाली पर, गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं अपने जो हमारे ऑफिस वगैरह होते हैं। तो दिवाली बेसिकली सभी के लिए एक वरदान साबित होती है। हमारी इकोनॉमी के लिए एक बूम साबित होती है दिवाली पर हमें कई तरह के जो है ऑफ़र्स मिलते हैं और कई तरह के हमें छूट मिलती है सेल करने के लिए। तो बेसिकली दोस्तों, दिवाली हम सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और दिवाली हम सभी को बहुत प्यारी है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही हम लोगों ने ये नोटिस किया होगा, हम लोग ये अपने आसपास भी देखते हैं कि दिवाली पर जो हम लोग पटाखे जलाते हैं, जो हम लोग फायरवर्क्स करते हैं, जो हम लोग क्रैकर्स जलाते हैं, तो इन क्रैकर्स से जो निकलने वाला जो जहरीली गैस होती है, जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, वो कहीं ना कहीं हम सभी के जो हमारे जो जितने भी लोग होते हैं, जो आवाम है हिंदुस्तान की, उनके जो हेल्थ है उनको जो उनका स्वास्थ्य है उसको अफेक्ट करती है, उसको नुकसान करती है। तो दोस्तों, इसके अलावा जो पटाखे हम लोग जलाते हैं, इसमें जो हमारा नॉइस पोल्यूशन होता है, जो शोर शराबा होता है, उसकी वजह से जो नवजात शिशु होते हैं, जो न्यूबॉर्न चाइल्ड्स होते हैं और जो बुजुर्ग बूढ़े लोग होते हैं, उनको बहुत ही कष्ट और पीड़ा होती है। और कई बार दोस्तों, इतने शोर शराबे की वजह से कई लोगों के जो कान के पर्दे होते हैं वो तक फट जाते हैं। और नॉइस पोल्यूशन के अलावा दोस्तों, जो एयर पोल्यूशन होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्रैकर्स का, जिसे हम लोग आज तक इग्नोर करते हुए आ रहे हैं और अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, जो एयर पोल्यूशन होता है क्रैकर्स की वजह से, उसमें दोस्तों बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं, जैसे कि बैरियम, कैडमियम, सोडियम, मरकरी, नाइट्रेट एंड नाइट्राइड, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। जो एयर पोल्यूशन होता है, इसकी वजह से आपने दोस्तों देखा होगा अपने आसपास कि जब दिवाली ख़त्म हो जाती है, दिवाली के 1-2 दिन बाद चारों तरफ एक धुएं का एक कोहरा सा दिखाई देता है, एक परत सी होती है धुएं की, जिसमें कि जो हमारे अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, जिनको दमा रोग होता है, जिनको श्वास रोग होते हैं, उनको घुटन सी महसूस होती है। कई बार अस्पतालों में जो है दिवाली के बाद अस्पतालों में जो श्वास रोगी होते हैं, उनकी संख्या में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो जाता है। दोस्तों, आज से 100 साल पहले जब पटाखे वगैरह इतने नहीं होते थे, तब भी लोग दिवाली मनाते थे। दीपक जो मिट्टी के दीपक होते हैं वो जलाते थे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पटाखों के बिना दिवाली नहीं मनाई जा सकती है। तो इको फ्रेंडली दिवाली मनाना ही हमारा आज का मेन उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए हम लोग एक बेहतर माहौल, एक बेहतर देश हम लोग उनको दे के जाएँ। हम लोग उनको ऐसा एक रहने की जगह दे के जाएँ जहाँ की एयर पोल्यूशन ना हो, जहाँ पे जो उसकी हवा है वो साफ़ और सुथरी हो। तो पटाखों की वजह से जो ड्राई वेस्ट होता है, जब पटाखे जलाने के बाद जो पटाखों के ड्राई वेस्ट बाकी रह जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उनको भरने के लिए जो हमारे लैंड फिल्स होते हैं शहरों में, वो कम पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं हमारे
जो एनवायरनमेंट है उसको उसको अफेक्ट करते हैं। और इनकी वजह से जो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं पटाखों के अंदर, तो इससे हमारा जो सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी मिट्टी की उर्वरता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। और दोस्तों हम सभी को पता है कि जो हम लोग अन्न खाते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, वो हमें मिट्टी से ही मिलता है। तो अगर दोस्तों मिट्टी ही अगर प्रदूषित हो जाएगी, मिट्टी के अंदर ही अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस मिल जाएंगे, तो अन्न कम पैदा होगा, उसकी वजह से उसकी वजह से हमारे हेल्थ पर इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। आप सभी को ये बात पता होगी, ये बिल्कुल ओपन फैक्ट है कि जो क्रैकर्स की फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ पटाखे बनाए जाते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को काम पे रखा जाता है, जिसे हम चाइल्ड लेबर भी बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसे हजार्डस एनवायरनमेंट्स में वो बच्चे काम करते हैं, और उनसे वहाँ पे काम करने की वजह से उन बच्चों का जो हेल्थ होता है वो अफेक्ट होता है। कई लोग कहते हैं कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, वहाँ भी पोल्यूशन होता है पटाखों की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल होता है, ये बात हम बिल्कुल फैक्ट है, ये एग्री करते हैं। लेकिन किसी भी बदलाव की शुरुआत हमेशा अपने से होती है। हम किसी दूसरों को देखकर ये ना बोलें कि वो गलत कर रहा है तो हम भी गलत कर सकते हैं, ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों हम भारतवासी हैं जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों हम भारतवासी, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो पूरी मानवता को रास्ता दिखाती है, पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन करती है। तो दोस्तों इसलिए हमें बदलाव की शुरुआत अपने से ही करनी चाहिए। और दोस्तों आपने सुने होंगे कि आज का ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही ज़्यादा इशू चल रहा है, जिसकी वजह से अनइवन मानसून हो गया है, अनइवन वेदर हो गया है, और अनेक तरह की बीमारियां फैलती हैं, अनेक तरह के प्लेग फैलते हैं। तो दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें भी कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो हमारे पोल्यूशन होता है, जो हमारे इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन निकलता है, जो हम लोग फायरवर्क्स करते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं, इनकी वजह से जो पोल्यूशन होता है, तो इन सभी का इसमें योगदान है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पटाखे जला के, जो हम लोग इतने पटाखे जलाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट इस पर भी पड़ता है, जिससे कि आने में बारिश होती है, हमारे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं सूखे की वजह से। तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग भी जिम्मेदार होते हैं इनडायरेक्टली। और दोस्तों हम सभी पटाखे जलाने के अलावा हम लोग अल्टरनेटिव वेज से भी दिवाली मना सकते हैं, और जो कि बहुत ही खूबसूरत दिवाली होती है, बहुत ही आनंददायक दिवाली होती है। जैसे कि हम लोग दोस्तों जो हम पैसे पटाखे जलाने में लगाते हैं, उस पैसों को हम गरीब लोगों को हम लोग उस पैसे से कपड़े, कंबल वगैरह आदि दान कर सकते हैं, उन्हें खाने का कुछ प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने सोसाइटी में एनवायरनमेंट के लिए हम लोग कोई कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, गिफ्ट ले सकते हैं, किताबें खरीद सकते हैं, गैजेट्स वगैरह और कपड़े वगैरह हम लोग खरीद के दान कर सकते हैं और आपस में बांट सकते हैं। तो हम दोस्तों इस तरह हम खुशियाँ भी बांटेंगे, और हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो भी सुरक्षित रहेगा, और हम आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे। दीपक का त्योहार कितना बदल गया, दीपक का त्योहार कितना बदल गया, शोर और धुआं रोशनी को निगल गया। जानते हैं कि फिर भी बनते अनजान हैं, पटाखों से होता कितना नुकसान है। जहरीली हवा कर देती जीना मुहाल, जहरीली हवा कर देती जीना मुहाल, दमा, श्वास रोग और घुटन करते बेहाल। आओ मनाए खुशियों वाली दिवाली अब से, आओ मनाए खुशियों वाली दिवाली अब से, धरती माँ हमसे उम्मीद लगाए बैठी हैं कब से। धन्यवाद दोस्तों।